नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 6A। तो देखेंगे अभ्यास 6 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो हमारे सामने पूरा व्यंजक दिया है, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है इसको व्यंजक कहेंगे। तो इसमें देखेंगे कितने पद हैं, तो देखेंगे फिर मैं बता रहा हूं, ये पूरी लाइन जो है इसको व्यंजक बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक। अब देखेंगे इसमें कितने पद हैं, तो देखेंगे इसमें 2 पद हैं। नंबर 1 5x और नंबर दूसरा पद है 6। तो कितने पद हो गए इसमें, 2 पद हो गए, 5x और 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, 5x पहला व्यंजक है, 6 कितने पदों को लिखना है, केवल मैंने पद लिख दिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये अगला क्वेश्चन, a² - 3ab - 4। ठीक है, फिर देखेंगे a² - 3ab - 4। इस व्यंजक में, ये पूरी लाइन व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं, तो देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, पहला पद है हमारा a², दूसरा पद है हमारा -3ab, तीसरा पद है हमारा -4। ठीक है, 3 पद हैं, देखेंगे ये हमारे पद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब माइनस अगर किसी सवाल के पहले लगा होता है, किसी भी संख्या के पहले, तो उसको लिखना पड़ता है। और अगर प्लस लगा होता है किसी संख्या के पहले, ठीक है, तो अगर शुरुआत हो रही है तो प्लस नहीं लिखेंगे, अगर बीच में पड़ रहा है तो लिखेंगे। जैसे कॉमा लग गया है तो यहां पर अगर ये माइनस की बजाय प्लस होता तो आप ना लिखते तब भी चल जाता। ठीक है, आप ना ही लिखिए, प्लस पहले नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, मगर एक अमूमन रूप से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, इस व्यंजक में कितने पद हैं, 4ax + 6। तो देखेंगे कितने पद हैं। अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कैसे पद निकालेंगे। तो पहला पद है हमारा 4ax और दूसरा पद है हमारा 6। ठीक है, कितने पद आए हैं, 2 पद हैं इसमें, 4ax और दूसरा पद है 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, x² - 3x - 7। इस व्यंजक में कितने पद हैं, तो देखेंगे हम लोग इस व्यंजक में पहला पद है x², दूसरा पद है -3x, तीसरा पद है -7। ठीक है, तीनों पद हैं, मतलब तीनों चीजें, तीनों मैंने पद अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे माइनस है तो पहले लगाया जाएगा, यदि प्लस होता तो हम नहीं लगाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5a - b। इस व्यंजक में कितने पद हैं, देखेंगे हम लोग। पहला पद है 5a और दूसरा पद है b। ठीक है, कितने पद हो गए, 2 पद है इसमें, देखिए 5a और दूसरा पद है -b, सॉरी माइनस लगाना भूल गए थे, दूसरा पद है -b। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा व्यंजक दिया गया है, xy²। अब देखेंगे इसमें कौन सा, कितने पद हैं बच्चों, इसमें एक ही पद है। ठीक है, xy² एक ही पद है। ठीक है, यही पद दिया है। ठीक है, यदि अगर कोई चिन्ह लगा के अगला लिखा होता तो वो पद बढ़ते, मगर यहां पर कुछ नहीं है, एक ही में लिखा है, तो ये एक ही पद है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, xyz में xyz का गुणांक है। देखिए खाली जगह वाला सवाल है ये, तो क्या करेंगे हम, इसको लगा दे रहे हैं, आपको खाली जगह भरना है। तो जो आंसर आप करें, जो आप सॉल्व करें वो रफ पे करें। तो देखेंगे रफ पे सवाल करेंगे, xyz और हमें xyz ही लाना है। तो देखेंगे इसमें क्या गुणा कर दें कि xyz आ जाए, तो 1 से गुणा करेंगे तभी तो xyz आ जाएगा। ठीक है, तो xyz में xyz का गुणांक है 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, केवल मुझे फिल इन दी ब्लैंक्स ही करना था, खाली जगह भरनी थी, ये मैंने आपको रफ पे समझाया है। xyz में xyz 1, ठीक है, गुणांक पूछ रहा है, इसका गुणांक क्या करें कि xyz, तो 1 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, -3y² में y² का गुणांक है। तो देखेंगे -3y², ठीक है, हमें y² का गुणांक है। ठीक है, तो हमें क्या लाना है यहां पर, -3y²। ठीक है, तो y² में हमने क्या गुणा कर दिया है, -3, यही तो गुणा किया हमने, तभी तो हमारा आंसर ये आ गया, -3y²। तो हमारा गुणांक क्या हुआ, -3। फिर देखिए, फिर से समझिए, ये रखते हैं बच्चों क्योंकि खाली जगह भरनी थी। -3y² हमें लाना है
वाई स्क्वायर में हम क्या गुणा कर दें, क्या गुणांक हो जाए इसका, तो -3 से हमने गुणा कर दिया, -3y² हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, -3। इसको आप इरेज कर दीजिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको केवल खाली जगह ही भरनी होती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक है। देखिए यहाँ पर खाली जगह भरनी है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन 2 लगाए हैं ऊपर के, वो भी सेम ऐसे ही थे। तो देखेंगे, रफे करेंगे, हमको रफे करिएगा इसको। अगर प्रश्न परीक्षा में आता है तो केवल आप इसको भरिए, इसको रफे करिए। देखेंगे -2/3 और हमें क्या लाना है, -2/3 xy²। ठीक है, तो हम किससे गुणा कर दें, xy² से गुणा कर देंगे इसको, तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, xy²। क्या आंसर आ जाएगा, xy²। इसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया xy²। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल है, 8x² में x² का गुणांक 8 है। देखिए x² में 8 की गुणा है, तो ये गुणांक है। ठीक है, 8 की गुणा हो रही, देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य। अब ये देखिए 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है। क्या बच्चों देखो 1 है इसका गुणांक, नहीं, इसमें गुणा 1 की नहीं हो रही है, इसमें गुणा 1/6 की हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। मगर कुछ बच्चों ने कमेंट्स में कुछ चीजें पूछी हैं, मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। ठीक, कमेंट्स में आपको भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं उसको रिप्लाई जरूर करता हूं, पढ़ता हूं, रिप्लाई जरूर करता हूं सवाल। ठीक है, वीडियो के रूप में। तो देखते हैं बच्चों, कुछ आप लोगों ने पूछा, उसको रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो ये हमारा पाठ समाप्त हो गया है। तो देखते हैं बच्चों, कुछ बच्चे पूछते हैं, कक्षा 6 के ही बच्चों ने पूछा था, सर ये माइनस जो होता है ये प्लस हो जाता है, ठीक है, मगर चिन्ह क्यों माइनस का लगता है, ये बच्चों ने पूछा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा, हो तो प्लस जाएगा मगर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। ठीक है, यदि आपके पास आपके ऊपर 5 रुपए की उधारी है, ठीक है, आपके ऊपर 5 रुपए की उधारी है, तो ये आप माइनस में है। जैसे मैं गिनती के रूप में लेके चल रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्लस के हैं, सब प्लस लिखा नहीं जाता। और ये देखिए मैं संख्या रेखा पे लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये बीच में 0 हो गया। अब माइनस की ओर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये माइनस के हो गए। तो यानी आपके ऊपर 5 रुपए की उधारी है, ठीक है, और तो माइनस में हो गए आप 5, और माइनस की ही आपके ऊपर उधारी और हो जाए, मतलब और भी माइनस के हो जाए, तो आप माइनस कितने रुपए हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब 10 रुपए की उधारी हो जाएगी, ना कि प्लस में आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, 10 रुपए और डेबिट, मतलब और उधारी चढ़ जाएगी आपके ऊपर। जैसे आपने 5 रुपए किसी से उधार ले लिए और 5 रुपए उससे उधार ले ले, तो आप माइनस माइनस प्लस तो हो गए, मगर कैसे प्लस हो गए, उधारी के रूप में प्लस हो गए, मतलब आप उल्टा ही चले। और तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं, देखिए और भी कुछ बता रहे हैं अभी आपको। अगला है माइनस गुणे माइनस, ये ध्यान रखेंगे प्लस ही हो जाता है। ये माइनस की गुणा अगर माइनस से हो जाएगी तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाया था, माइनस माइनस जो बताया था शुरुआत में, प्लस हो जाता है मगर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा मगर चिन्ह माइनस का रहेगा। प्लस 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 रहते हैं, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस 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 ही रहते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा पाठ समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।